वेलकम टू दिनेश साइंस सॉल्यूशन दैट इज DS2। स्टूडेंट, हमने पिछले लेक्चर्स में क्या देखा था कि हमने अल्किल अल्कोहल से क्या बनाया था, अल्किल हालाइड बनाया था। क्या बनाया था, अल्किल अल्कोहल से हमने क्या बनाया था, अल्किल हालाइड्स बनाया था। तो इस लेक्चर्स में हमें क्या देखना है कि एक एग्जाम्पल भी इसका देखा, जैसे कि हमने क्या किया था, यहाँ पे क्या किया था, मिथाइल अल्कोहल से हमने क्या बनाया था, इथाइल क्लोराइड बनाया था। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था। लेकिन आज क्या देखना है हमें, यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ अल्किल ब्रोमाइड, प्रिपरेशन ऑफ अल्किल ब्रोमाइड हमें करना है। तो देखो, व्हेन, इसकी जनरल रिएक्शन देख लेंगे, व्हेन अल्किल अल्कोहल आर ट्रीटेड, अल्किल अल्कोहल को ट्रीटेड करना है क्या के साथ में, रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस के साथ में इसे प्रिपरेशन करना है, रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस के साथ में इनको ट्रीटेड करना है। और इट गिव्स अपटेन करस्पॉन्डिंग, इट्स गिव्स अपटेन, इट गिव्स अपटेन करस्पॉन्डिंग में हमें क्या मिलने वाला है, हमें क्या मिलने वाला है, जैसे कि अल्किल ब्रोमाइड, क्या मिलना चाहिए, अल्किल ब्रोमाइड, क्या मिलना चाहिए हमें, अल्किल ब्रोमाइड्स। ये हमें प्रिपरेशन करना है। तो सबसे पहले इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में होता क्या है वो हमें देखना है। इस रिएक्शन में सबसे पहले होता है इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन इन विच, इन दिस रिएक्शन इन विच, ये जो हेलोजन, जैसे कि ये जो OH हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, OH, इसे हम हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं। तो उसको निकालने की कोशिश कौन करता है, इस OH को निकालने की कोशिश कौन करता है, Cl ग्रुप, Cl ग्रुप, इसको हम क्लोरीन बोलते हैं। ये उसे निकालने की कोशिश करेगा। देखो रिएक्शन में होता क्या है कि हमें अल्किल अल्कोहल से हमें क्या बनाना है, जैसे कि अल्किल ब्रोमाइड बनाना है। अल्किल ब्रोमाइड बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें अल्किल अल्कोहल कैसे रिप्रेजेंटेड करते हैं वो पता होना चाहिए। 3 टाइम्स ऑफ R बॉन्ड OH, इनका नाम होता है अल्किल, R का नाम अल्किल, OH का नाम अल्कोहल। तो देखो इसका नाम बन गया अल्किल अल्कोहल, प्लस इसकी जो रिएक्शन है हमें PCl3 के साथ में कर दें। हम कैसे कहेंगे, हमें अल्किल क्लोराइड प्रिपरेशन कर, लेकिन जब ब्रोमाइड प्रिपरेशन करना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, PBr3। ओके, यहाँ पे रेड फॉस्फोरस इसके प्रेजेंस में होता है, रेड फॉस्फोरस, पूर्ण लिखता हूं मैं, रेड फॉस्फोरस। तो हमें क्या मिला यहाँ पे, अल्किल अल्कोहल से हमें क्या मिला, तो इसका नाम होता है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड इसका नाम है। तो अभी क्या करना है हमें, इसकी रिएक्शन करना है। रिएक्शन करते समय रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों भी बैलेंस होना जरूरी रहता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, 3R लिया, उसके बाद में ऑलरेडी यहाँ पे 3Br है, तो ये पूरा का पूरा कंपाउंड है, ये पूरा का पूरा कंपाउंड क्या बन गया, 3 टाइम्स ऑफ अल्किल ब्रोमाइड। क्या नाम रहेगा इसका, 3 टाइम्स ऑफ अल्किल ब्रोमाइड। तो ये प्रोडक्ट मिल गया, लेकिन बायो प्रोडक्ट्स में हमें क्या मिलता है वो हमें आज देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कितने H है, 3, O कितना, 1, P कितना है, सिंगल। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, H3। ये मैंने कहीं से लाया नहीं, ऑलरेडी इस कंपाउंड में है, ये पूरा जो कंपाउंड है ना, इस कंपाउंड में 3 टाइप्स में है। तो उसके बाद में 3H हो गया, उसके बाद में P नहीं, इसके बाद में क्या आएगा, हाँ पीच बराबर है P, उसके बाद में 3O। तो ये बायो प्रोडक्ट्स हमें मिल गया। तो ये इसकी रिएक्शन है। ये तक हमें अभी तक अल्किल ब्रोमाइड हमें पूरी तरह से मिल चुका है। कैसे मिला है कि अल्किल अल्कोहल की रिएक्शन हमें फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ में की, उसके प्रेजेंस में रेड फॉस्फोरस होता है, मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, तो मुझे अल्किल ब्रोमाइड्स मिल गया है। बट ये दिस रिएक्शन, देखो ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन फॉस्फोरस पेंटाब्रोमाइड के साथ में और एसोसियल जैसे कि हम थाइनल क्लोराइड ले रहे थे ना, Cl की जगह पे Br लेंगे, तो उनके साथ में ये रिएक्शन होती है नहीं है, डज नॉट दिस रिएक्शन ऑन, ये जो रिएक्शन होती है डज नॉट
रिएक्शन, ये जो रिएक्शन होती है क्या के साथ में नहीं होती है, एक है PbR5 और PbR5 के साथ में SOBr2 के साथ में डजंट रिएक्शन होती है। ये क्या होती है, इनके साथ में एक बार फिर लिखता हूँ COBr2 क्यों नहीं होती है, डज नॉट रिएक्ट विथ अल्कोहल। इसका जो कारण होता है डज नॉट रिएक्ट विथ अल्कोहल के साथ में इनकी रिएक्शन नहीं होती है, डज नॉट रिएक्ट विथ अल्कोहल के साथ में इनकी रिएक्शन नहीं होती है। एक बार नोट्स में लिख लेना, ये जरूरी है कि हमने क्या पढ़ा था। क्या देखो, ये फॉस्फोरस पेंटाब्रोमाइड और थायोनिल ब्रोमाइड के साथ में ये रिएक्शन होती नहीं है। क्यों नहीं होती है, इसका एक रीज़न ऐसा है कि ये अल्किल अल्कोहल के साथ में पूरी तरह से रिएक्ट नहीं होती है, ये उसका रीज़न है। तो इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, इस रिएक्शन का एक एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या होता है, देखो एग्जाम्पल मुझे लिखना है। एग्जाम्पल सिंपल क्या करना है, एग्जाम्पल क्या करना है, जहाँ पे भी R था, दो एग्जाम्पल हमें लिखना है। जहाँ पे भी R था तो वहाँ पे क्या लेना है, CH3 लेना है, लेकिन ये 3 टाइम्स में लेना है। वहाँ पे क्या था, अल्कोहल था, क्या था, अल्कोहल। तो मैं CH2 वाला ले लेता हूँ, चलो तुम ये घर पे करो, CH3 CH2। तो यहाँ पे क्या था, PbR3 थी। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि पूरी तरह से ये कंपाउंड हमें, जैसे कि पहले कंपाउंड में मिला था वैसे ही हमें कंपाउंड ये मिलना चाहिए। 3R की जगह पे 3CH3, ओके। उसके बाद में 3Br है, CH2 है ना, इसके बाद में चलो CH2Br, ओके। उसके बाद में क्या रहेगा, बचा क्या, यहाँ पे हमें क्या मिल गया, इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल अल्कोहल से हमें क्या मिला, इसका नाम है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल से मुझे इथाइल ब्रोमाइड मिला है, इथाइल ब्रोमाइड्स मिला है, इथाइल ब्रोमाइड्स मिला है। और बायो प्रोडक्ट्स में क्या निकला है बाहर, देखो यहाँ पे OH लेना जरूरी है, ठीक है, मैं भूल गया, OH, ओके। इथाइल अल्कोहल तब बनेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा है H3PO3, जैसे कि पहली रिएक्शन में था वैसे ही लेना जरूरी है। देखो क्या मिला, H3PO3, तो यहीं पे क्या मिला, H3PO3 मिला, इथाइल ब्रोमाइड मुझे मिल चुका है। उसके बाद में हमें क्या करना है, इसकी वर्डिंग लिखना जरूरी रहती है, रिएक्शन की वर्डिंग। व्हेन इथाइल, एक्चुअली मैं OH भूल गया था लेकिन आप लिख लेते हैं अल्कोहल। और यहाँ पे परचेस में क्या था, रेड फॉस्फोरस रेल पेन से लिखता हूँ। व्हेन इथाइल अल्कोहल आर ट्रीटेड, क्या के साथ में ट्रीटेड किया मैंने उसको, PbR3 इट गिव्स अप 10, क्या मिला मुझे मिला है इथाइल ब्रोमाइड मिला है। क्या मिला है मुझे, इथाइल ब्रोमाइड मुझे मिला है। यही हमारा फाइनल प्रोडक्ट था, वही हमें मिल चुका है। तो इसके बाद में बच्चों हमें क्या करना है, और भी एक रिएक्शन देखना है। जैसे कि हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्किल ब्रोमाइड देखा, वैसे प्रिपरेशन ऑफ अल्किल आयोडाइड्स हमें प्रिपरेशन करना है। तो देखो प्रिपरेशन ऑफ अल्किल ब्रोमाइड्स, ओके। प्रिपरेशन ऑफ अल्किल ब्रोमाइड्स, प्रिपरेशन ऑफ अल्किल ब्रोमाइड हमें देखना है। तो इसमें होता क्या है हमें वो आज देखना है। तो देखो यहीं पे होगा क्या, देखो यही और कैसा है, यहीं पे लिखना है व्हेन अल्किल, नहीं क्लोराइड लिखो, यहाँ पे ब्रोमाइड की थी रिएक्शन, आयोडाइड्स लिखो, अल्किल आयोडाइड्स। लेकिन कैसे प्रिपरेशन करना है, हेलोजेनिक एंडिंग मींस अल्कोहल से प्रिपरेशन करना है, अल्किल अल्कोहल से। व्हेन अल्कोहल आर ट्रीटेड विथ मीन्स क्या के साथ में, जहाँ पे हमने Pi3 फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड्स के साथ में इनको प्रिपरेशन करना है। इट गिव्स अप, तो हमें क्या मिलने वाला, देखो इनके साथ में ट्रीटेड करने के बाद में इन प्रेजेंस ऑफ, ये जो रिएक्शन इसकी प्रेजेंस में रहता है, क्या रहता है, फॉस्फोरस, ये क्या रहता है इसको, रेड फॉस्फोरस, क्या नाम है इसका, रेड फॉस्फोरस होता है।
यही नाम है इसका, रेड फॉस्फोरस होता है, रेड फॉस्फोरस PI3 लिखो। तो इस रिएक्शन में क्या होने वाला है जनरली, कि इस रिएक्शन में ऐसा होने वाला है कि जो OH ग्रुप है उसको कौन सा ग्रुप निकालने वाला है, जैसे कि OH ग्रुप रिप्लेस, इसमें क्या होने वाला, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रिप्लेस को कौन करने वाला है, I ग्रुप। ओके, I ग्रुप इसको क्या करने वाला है, रिप्लेस करने वाला है, मीन्स निकालने वाला है। तो देखो जनरली रिएक्शन कैसे होती है, जनरल रिएक्शन हम देखेंगे, इसकी जनरल रिएक्शन हमें देखना है। जनरल रिएक्शन देखते समय बहुत ही आसान है। देखो R बॉन्ड OH, लेकिन कितने टाइम्स, 3 टाइम्स में लेना जरूरी है। उसके साथ में और भी क्या करना, अल्किल अल्कोहल नाम होता है इनका, अल्किल अल्कोहल, अल्काहिल अल्कोहल नाम होता है। इनकी जो रिएक्शन है PI3 के साथ में करवाना है, और जो रेड फॉस्फोरस इसमें प्रेजेंस रहेगा तो मुझे क्या मिलेगा, 3 टाइम्स ऑफ R बॉन्ड Cl प्लस H3PO3। ओके, यही मिलने वाला है ना, यहाँ पे I लिखो बेटा, Cl लिखते हैं मैंने, चलो इनका नाम रहेगा अल्काइल आयोडाइड्स, अल्किल आयोडाइड्स इसका नाम रहेगा। अल्किल अल्कोहल से मैंने अल्किल आयोडाइड्स मिला है। तो देखो इसकी वर्डिंग भी आपको लिखना है। उसके बाद में इसकी वर्डिंग कैसा लिखना है, वेन अल्किल अल्कोहल रिएक्ट विथ, क्या के साथ में रिएक्ट किया इसको, ट्रीटेड रिएक्टेड चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अल्किल फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड के साथ में रिएक्ट करने के बाद में मुझे क्या मिला, अल्किल आयोडाइड्स। तो ये नेक्स्ट स्लाइड्स पे मैं उसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। देखो नेक्स्ट में हमने क्या था, देखो वेन अल्किल अल्कोहल आर ट्रीटेड, क्या के साथ में ट्रीटेड किया इनको, क्या के साथ में ट्रीटेड किया, ट्रीटेड करने का कारण ही था इनका कि PI3 इट्स गिव्स अपटेन, क्या मिला हमें, क्या मिला, तो सबसे पहले मुझे मिलने वाला क्या है, अल्किल आयोडाइड्स मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, अल्किल आयोडाइड्स, अल्किल आयोडाइड्स मुझे मिलने वाला है। तो देखो इसका एग्जाम्पल हमें लिखना जरूरी है। देखो और भी ये जो रिएक्शन होती है डज नॉट रिएक्ट विथ, ये जो रिएक्शन होती है जैसे कि PI5 और SOI के साथ में, SOI2 के साथ में डज नॉट रिएक्शन, डज नॉट रिएक्शन, इनके साथ में रिएक्शन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, कि ये जो होता है फॉस्फोरस पेंटा आयोडाइड्स और थाइनियल आयोडाइड्स, ये क्या करते हैं कि अल्किल अल्कोहल के साथ में डज नॉट रिएक्ट, उनके साथ में वो रिएक्शन उनकी नहीं होती है। यही उसका एक रीज़न है, नॉट रिएक्शन ऑफ अल्किल अल्कोहल, अल्किल अल्कोहल के साथ में इनकी रिएक्शन नहीं होती है। उसके बाद में इनके एग्जाम्पल लिखना हमें जरूरी है। एग्जाम्पल कौन सा है, जहाँ पे CH3, चलो OH इथाइल अल्कोहल का एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन मुझे किसके साथ में करना है, फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड के साथ में। जो ऊपर की कंडीशन तो वो सेम रहेगी, ऊपर की कंडीशन जहाँ पे यहाँ पे 3R, उसके बाद में 3I प्लस H, क्या बचेगा, H3PO3। ओके, यही दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ अल्किल आयोडाइड्स, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ अल्किल आयोडाइड्स। तो देखो उसके बाद में हमें क्या करना है, थोड़ा सा और भी चेंज करना है। थोड़ा सा क्या चेंज करना है कि हमें हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन देखना है। व्हाट इज बाय हेलोजन एक्सचेंज करके हमें अल्किल आयोडाइड्स बनाना है। कैसे बनाना है वो देख लेंगे हम थोड़ी देर में। तो देखो अल्किल आयोडाइड्स जो होते हैं वो हमें क्या करना है, एक्सचेंज करके क्या बनाना है। तो देखो एक्सचेंज करके, हेलोजन एक्सचेंज करके हमें क्या बनाना है, अल्किल हालाइड्स बनाना है, क्लोराइड्स बनाना है, ब्रोमाइड्स बनाना है, आयोडाइड्स बनाना है। तो कैसे बनाना है, बहुत ही आसान है। इसे हम फिंगलस्टीन रिएक्शन बोलते हैं, फिंगलस्टीन रिएक्शन। फिंगलस्टीन नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने ये रिएक्शन बना के दी थी। तो देखो क्या है, सबसे पहले हमें पढ़ना है कि फिंगलस्टीन रिएक्शन, हेलो बाय हेलोजन एक्सचेंज मीन्स हेलोजन को हमें एक्सचेंज करके रिएक्शन क्या बनाना है, बाय अल्किल हालाइड। क्या बनाना है, अल्किल हालाइड्स हमें बनाना है।
तो इसके लिए कोई स्टेप है, देखो एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम को निकालता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, समझो ये मेरे पास में दो हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम एक जैसे कि एक ब्लैक पेन है और एक रेड पेन है, जैसे कि एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन को निकालता है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन। बहुत ही आसान है। हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन का मतलब होता है व्हेन वन, इसे हम और भी फिंगरस्टीन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिंगरस्टीन, दैट इज डिनोटेड बाय एफ। देखो व्हेन देखो यहाँ पे व्हेन वन हेलोजन क्या करेगा, वन हेलोजन इट्स exchange and other हेलोजन एटम, ये क्या करेंगे, एक हेलोजन एटम, देखो व्हेन वन हेलोजन एटम, व्हेन हेलोजन इज एक्सचेंज अनदर हेलोजन एटम इज नोन एज, इसी को क्या कहते हैं हम, इज नोन एज हेलोजन एक्सचेंज। क्या बोलते हैं इसको, हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज का मतलब होता है कि एक हेलोजन होता है, एक हेलोजन दूसरे हेलोजन एटम को निकालना, मीन्स क्या, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन के बाद में हमें क्या करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसकी जनरल रिएक्शन देखना है। जनरल रिएक्शन में हमें क्या होता है कि हेलोजन हमें चेंज करना है। फॉर एग्जांपल इनका नाम होता है, आर का नाम अल्किल, Cl का नाम क्लोराइड, मिलके क्या बन गया, अल्किल क्लोराइड। अल्किल क्लोराइड की रिएक्शन हमें Na के साथ में करना है, इसका नाम होता है सोडियम आयोडाइड्स। हमें क्या करना है, हेलोजन एक्सचेंज करके अल्किल हैलाइड्स बनाना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अल्किल क्लोराइड बनाना है। तो देखो यहाँ से क्या रह जाएगा, देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, R बॉन्ड I प्लस NaCl, तो इनका नाम होता है अल्काइलो आयोडाइड्स। इनका नाम क्या है, अल्किल आयोडाइड्स। ओके, अल्किल आयोडाइड्स। तो देखो उसके बाद में और एक एग्जांपल देखना है, जैसे कि मैंने क्या किया, अल्किल क्लोराइड से अल्किल आयोडाइड का प्रिपरेशन किया। जैसे कि हमें इसके पहले हम बहुत सारे ऐसे रिएक्शन किया था, जैसे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अल्किल हैलाइड बनाए, अनसैचुरेट से बनाए, उसके बाद में अल्कोहल से बनाए, उसके बाद में हेलोजन एक्सचेंज करके हमने अल्किल हैलाइड फाइनली तो बना लिया। तो यहाँ पे क्या होता है, अल्किल क्लोराइड जो है सोडियम के साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ में रिएक्ट करके, और हमें क्या मिला बाद में, अल्किल आयोडाइड्स। उसके बाद में और एक रिएक्शन देखना है हमें बच्चों। देखो बच्चों रिएक्शन कौन सी देखनी है, जैसे कि एग्जाम्पल, और जैसे कि यहाँ पे अल्किल ब्रोमाइड में लेता हूँ, इनका नाम होता है, आर का नाम अल्किल और बी आर का नाम ब्रोमाइड, मिलके क्या बन गया, अल्किल ब्रोमाइड्स प्लस Na I, मीन्स इसका नाम आएगा सोडियम आयोडाइड्स। सोडियम आयोडाइड के साथ में ये रिएक्शन में करवा देता हूँ। करवाने के बाद में यहाँ पे सोडियम ब्रोमाइड बाहर निकलेगा और फाइनली मुझे अल्किल आयोडाइड्स मुझे मिल जाएगा। देखो तो इसका नाम होता है अल्काइल ब्रोमाइड। क्या नाम होता है, अल्काइल ब्रोमाइड्स। क्या नाम होता है इनका, अल्काइल ब्रोमाइड्स। तो देखो इसकी वर्डिंग लिखना बहुत ही आसान है। व्हेन अल्किल क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड्स इट गिव्स ऑब्टेन करस्पॉन्डिंग अल्किल आयोडाइड्स। तो देखो मैं इसकी वर्डिंग यहीं पे लिख देता हूँ। देखो व्हेन इसको हम फिंगरस्टीन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फिंगरस्टीन रिएक्शन। क्या बोलना बेटा, फिंगरस्टीन रिएक्शन। जो फिंगरस्टीन नाम के साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये रिएक्शन बनाई थी। व्हेन अल्काइल ब्रोमाइड, चलो मैं दोनों में से कौन सी लिख सकता हूँ, और अल्किल ब्रोमाइड ट्रीटेड विद, देखो बेटा ये रिएक्शन और में लिए वाला है, कौन सा भी आप वर्डिंग लिखो, ट्रीटेड विद, क्या के साथ में ट्रीटेड किया, सोडियम आयोडाइड के साथ में। सोडियम आयोडाइड के साथ में ट्रीटेड करके मुझे फाइनली क्या मिला, अल्किल ब्रोमाइड्स मिला। क्या मिला मुझे फाइनली, अल्काइल ब्रोमाइड्स मुझे मिला है। जो कि उसके एग्जाम्पल हमें और भी देखना है। जहाँ जहाँ आर बेटा वहाँ CH3 लो। CH3 लेने के बाद में हमें जो है पूरी तरह से ये जो हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन हो जाएंगी। तो देखो कहाँ क्या करना है, एक बार फिर से देखो, लगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो एक बार फिर से रिएक्शन देख लो, एक बार घूम फिरा के देख लो। सिर्फ मैंने हाइड्रोजन एक्सचेंज किया है। हाइड्रोजन एक्सचेंज करने के बाद में मुझे जो प्रोडक्ट मिला है उसी को क्या बोलते हैं। देखो मैंने क्या किया था, ये रब कर लेता हूँ मैं एग्जाम्पल के तौर पे।
हम इसको देखेंगे। देखो एग्जाम्पल के तौर पे हमें देखना है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जहाँ पे भी R था वहाँ पे 3 टाइम्स R, नहीं सॉरी, अल्किल क्लोराइड लिया, बरोबर है। मीन्स यहाँ पे अल्किल क्लोराइड की जगह पे मैं CH3 लेता हूँ, इनका नाम होता है मिथाइल क्लोराइड। क्या नाम होता है? मिथाइल क्लोराइड। क्या नाम है इनका? मिथाइल क्लोराइड। इनकी रिएक्शन हमें क्या करना है? सोडियम आयोडाइड के साथ में करना है। सोडियम आयोडाइड के साथ में करने के बाद में सिर्फ हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ हमें हैलोजन एक्सचेंज करना है। तो मुझे इथाइल आयोडाइड्स जनरली मुझे मिल चुका है। देखो CH3 I, ओके। तो नाम क्या रहेगा इनका? क्या निकलेगा बाहर? NaCl, सोडियम क्लोराइड बाहर निकलेगा जनरली बाय प्रोडक्ट्स में। तो इनका नाम होता है मिथाइल आयोडाइड्स। क्या नाम है? मिथाइल आयोडाइड्स। क्या नाम है? मिथाइल आयोडाइड्स, ये इनका नाम है। तो और हमें क्या करना है? और दूसरी रिएक्शन देखना है। जैसे कि यहाँ पे CH3Br लिया था मैंने, ओके। उसके साथ में रिएक्शन क्या के साथ में करी? Na के सोडियम आयोडाइड के साथ में। सोडियम आयोडाइड के साथ में करने के बाद में मुझे फाइनली प्रोडक्ट क्या मिला? यहाँ पे इथाइल आयोडाइड्स और NaBr मुझे बाहर निकला। तो इसका नाम होता है इथाइल ब्रोमाइड। क्या नाम है? इथाइल ब्रोमाइड रिएक्शन है। इथाइल ब्रोमाइड से मुझे क्या मिला? और इसका नाम तो आपको पता है, सोडियम आयोडाइड्स। क्या पता है? सोडियम आयोडाइड्स। इनका नाम है सोडियम आयोडाइड्स, इसका नाम होता है मिथाइल आयोडाइड्स, ओके। नेक्स्ट, तो इसकी वर्डिंग लिखते समय बेटा दोनों में से दोनों को भी तुम कंबाइन लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेन मिथाइल ब्रोमाइड, नहीं आयोडाइड लेंगे, चलो क्या क्लोराइड है ना पहला, क्लोराइड। वेन मिथाइल क्लोराइड और इथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड इथाइल ब्रोमाइड जो है इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ क्या के साथ में रिएक्ट हुए? सोडियम आयोडाइड के साथ में। क्या के साथ में? सोडियम आयोडाइड के साथ में रिएक्ट हुए और फाइनली मुझे क्या मिला? मिथाइल आयोडाइड्स, और मिथाइल आयोडाइड्स ही मिला ना, चलो मिथाइल आयोडाइड्स, ओके। जहाँ CH3 वहाँ C2H5। तो ये रिएक्शन आपको करनी है, बहुत ही आसान है, जैसे कि तुम कर सकते हो। एक बार मैं करके बता देता हूँ कि रिएक्शन कैसी करनी है। एग्जाम्पल नंबर 2, ये जो है ऊपर का एक बार रफ हो गया है, ये हमारे कोई काम का नहीं है। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे हम। CH3 CH2OH, इनका नाम होता है इथाइल क्लोराइड। लो चलो क्लोराइड, ओके। इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन क्या के साथ में करेंगे? Na के साथ में, और फाइनली मुझे इथाइल आयोडाइड्स इथाइल आयोडाइड्स मुझे मिल जाएगा। तो देखो CH3I प्लस NaCl, तो इनका नाम होता है इथाइल आयोडाइड्स, ओके। इथाइल आयोडाइड्स है। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाएंगे हम। CH3 CH2Br, तो इनका नाम होता है इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड के साथ में रिएक्शन करने के बाद में NaI, ओके। तो फाइनली मुझे इथाइल आयोडाइड्स मिल जाएगा और NaBr बाहर निकलेट हो जाएगा। दिस इज अ कंप्लीट फॉर सोर्स रिएक्शन। उसके बाद में एक रिएक्शन है सोर्स प्रोजेक्शन की, वो तुम्हें करना है एक्चुअली होमवर्क के लिए आपको। तो इसके बाद में ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर का केमिकल प्रॉपर्टी के क्वेश्चन यहीं तक ख़त्म हो गया। मैं ऐसा अनाउंसमेंट करता हूँ। उसके बाद में कल थोड़े से फिजिकल प्रॉपर्टी के क्वेश्चन हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी के क्वेश्चन में देखूंगा। उसके बाद में आपको बोलूँगा कि फिजिकल प्रॉपर्टी के जो क्वेश्चन है नीट एग्जाम के लिए आते हैं वो आपको करना है। जब तक जहाँ तक मैंने केमिकल प्रॉपर्टी के क्वेश्चन आपको पढ़ाए वहीं तक आप क्या करो, उसका रिवीजन करना जरूरी है। थैंक यू।